नमस्कार दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज अमावस्या के पावन अवसर पर हमने अपने घर में ना पितरों का स्मरण किया दोस्तों। हम आज भाई बहन परिवारजन मिलकर एकत्रित हुए। हमने अपने पुरखों को याद किया जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, नींव रखी और अपनी मेहनत व संस्कारों से हमें जीवन का रास्ता दिखाया। कहा जाता है जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए आज हमने प्रेम और श्रद्धा से उनके नाम का भोजन बनाया। हाँ, सबने मिलकर भोजन किया, लेकिन उस भोजन के हर कोर में एक भाव था दोस्तों, अपने पितरों को धन्यवाद देने का, उन्हें याद करने का। मन में एक सच्चा भाव था कि वे जहाँ भी हैं खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है दोस्तों कि रिश्तों की असली डोर केवल रक्त से नहीं बल्कि स्मृति और भावना से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वे अदृश्य रूप से यानी कि सूक्ष्म रूप से हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ होते हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं। अमावस्या की यह रात हमें अपनेपन का एहसास कराती है, एक परिवार, एक वंश और एक परंपरा से जुड़े होने का एहसास दोस्तों आपने भी कभी अपने पितरों को याद किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन पितृपक्ष करता है हम लोगों की तरह, ये भी बताइएगा, क्योंकि हिंदुओं में तो सभी जगह होता है पर कई लोग नहीं भी करते हैं। और हाँ, परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिएगा क्योंकि यह साथ ना सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी तो हम चले जाएंगे, बाद में कौन हमें पूछ रहा है नहीं पूछ रहा नहीं पता, मगर जब तक हम हैं धरती पर तब तक एक साथ बैठकर बहन बेटियों को तो ज़रूर बुलाएं। बहन बेटी, भांजा भांजी, ये तो बहुत ज़रूरी है। कभी अपनी बहन को ना भूलें, अपने परिवार को ना भूलें, माता पिता की इज़्ज़त उनके जीते जी करें। मैं देख रही थी कई लोग तो ऐसे ही गाय माता को डाल दे रहे थे, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए कि बस पितरों का कर दिया और हो गया। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं है दोस्तों। मेरी तो ना बहुत तबीयत ख़राब है, कल गुड़गांव चली गई तो और ख़राब हो गई मेरी तबीयत। चेहरा मेरा बहुत सूज रहा है, स्वेलिंग बहुत आ गई है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखो, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो तो हम नहीं भूल सकते ना, जो हमारे रिवाज हैं। तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, आज तो हाथ पैर चल रहे हैं, कल को हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तो नहीं कर पाएंगे ना। पर जब तक चल रहे हैं हिम्मत करके मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं हर साल अपनी नानी का श्राद्ध करती हूँ। मेरी नानी का, मौसी का, अपने मेरे ऑस्कर का, अपनी कैश का पहला श्राद्ध था इस बार। तो मैं हर साल करती हूँ और मेरी नानी मेरे को बहुत प्यार करती थी। तो मेरी कोशिश रहती है जो उनको फेवरेट उनकी चीज़ है वो मैं हर श्राद्ध पे ले सकूं। लेकिन बस अमरूद नहीं मिले इस बार, बाकी मिलेंगे तो किसी को लेके ज़रूर दे देंगे। बस यही प्रार्थना करते हैं अपने पितरों से कि हमारे अंदर संस्कार बने रहें और हम गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं। जानवरों के प्रति हमेशा हमारे मन में जो है प्यार मोहब्बत बनी रहे और अपने पितरों की नाक कभी नीचे ना होने दें, हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। ओ मैया, टेढ़ी टेढ़ी क्यों देख रही हो मैया? मैया क्या बात है, टेढ़ी टेढ़ी क्यों देख रही हो? खाई नहीं रही है, तो केले देकर गया कोई। ये पारी मैया, अरे मेरी मैया, ऐसे दुर्गति करते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं आपके साथ। बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है सबकी। मेरी मैया को क्या हो गया? वो बेचारी तीनों बीमार है और ऐसे ही छोड़ा हुआ है मैयाओं को। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। और ये देखो कैसे लोग फेंक के चले गए। अपने हाथ से खिला दो, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कि पितरों का हो गया है हमारे, फेंक जाओ ऐसे ही। आप ये सोचना चाहिए कि क्या आपके पितरों को आप ऐसे खिलाते थे? चाहे दो चीज़ लाओ, अच्छी लाओ और इनको हाथ से खिलाओ। वो तो बेचारे तीनों नहीं खा रही हैं, बस एक ये मेरी मैया खा रही है। ये बड़ी अच्छी मैया है मेरी, मेरी बहुत प्यारी मैया हो आप तो, है ना? वो भी तीनों बहुत प्यारी हैं। माता रानी बस इनका भला करे, इनको स्वस्थ रखे और जो इनके साथ गलत करे ना उनको उतना ही दुगना दे माता रानी। आधा आधा दे चल दोनों को। ओ अच्छा, मैंने सुबह 4 बजे अमावस का सब कुछ तैयार कर लिया था। मेरी तो हिम्मत नहीं थी, तब मैं तो उठी नहीं। मैं तो 8 बजे उठी हूँ, तबीयत बहुत ख़राब थी। और मम्मी अब सिस्टर और सिस्टर के बच्चे आने वाले हैं तो उनके लिए पराठे बना रही मम्मी पनीर के, क्योंकि जो जो खाता हो वही बनाएंगे, और मेरे लिए खिचड़ी बनाएंगे। यह है मुझे फटाफट से नींबू पानी बना के, मीठा और नमक का, क्योंकि बहुत उल्टी का मन हो रहा है। पूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं है हमारे घर में किसी को भी ज़्यादा पूड़ियाँ, तो ये पराठे बना दिए। मम्मी कह रही बच्चे वही खाएं जो खा सकते हैं, तो मम्मी ने सबके लिए ये पराठे बना दिए। और हमारे पूर्वजों को पराठे भी बहुत पसंद थे और ये खीर बनाई है। तो ये सब हमारे में बनता है, अमावस के दिन खीर हमारे यहाँ ज़रूर बनती है।
और एक मम्मी ने अलग से मेरे लिए बनाया है खिचड़ी। वैसे बनती नहीं है हमारे यहाँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मम्मी ने खिचड़ी मेरे लिए बना दी है। साथ में मम्मी ने ये पनीर मसाला बनाया है सबके लिए। ये अलग बनाया है, थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया है। एक अलग पर रखा है मम्मी ने, उसमें थोड़ा कम मिर्च है। घर की सबसे छोटी बेटी ने शुक्र है अपने आप खाया है अपना दलिया और सीताफल। तो हमारी बेटी ने खा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, जैसे आज अमावस्या है पितृपक्ष की, तो हमारे यहाँ पे बहन बेटियों को खाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आएगी मेरी एक बहन, तो मथुरा है, वो तो आ नहीं सकती। और हमारी ये नन्ही परी ने, हमारी बेट, मम्मी ने मुझे खिचड़ी दी और कहा कि खा के दवाई खा ले। तबीयत तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत वॉमिटिंग। मम्मी ने भी अपना एक पराठा रख लिया है और खा रही है मम्मी भी अपने रायते के साथ। लो बच्चे आ गए हैं, बड़ी खुश हो गई है अलीना। एक्चुअली मेरी बहन इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरी बहन जो है ना अभी अपने घर से अमावस कर आई है और मम्मी को भी दवाई खानी थी और मुझे भी खानी थी, तो बहुत लेट हो गई आने में ना। तो अब बस इनको, पर ये कोई अभी कुछ खा कर नहीं आई है, अभी खाएगी यहीं पे, बच्चे भी यहीं पे खाएंगे। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं आके, पहले अपने घर कर ही आए ना। ये देखो आइलना लेकिन छोड़ ही नहीं रही है। तो बहन को बच्चों को खाना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और मम्मी इनके लिए करारा करारा सेक रही, कह रहे हैं और करारा कर दो। मैंने कहा इतना करारा मत कराओ कि और जल जाए उसे। इनको बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं इन्हें पनीर के पराठे, पनीर की सब्ज़ी और ये साथ में। और पुड़िया नहीं खा रहा कोई भी, सब मना कर रहे हैं पुड़िया नहीं खाएंगे, पुड़िया नहीं खाएंगे। मम्मी ने कहा चलो जो खाना है वो तो खाओ। तो बहन को बहुत पसंद आया, तो मेरी बहन तारीफ़ कर रही है मम्मी की बहुत ज़्यादा। अनमोल आखिरी टाइम तक बैठा रहा, लास्ट तक, क्योंकि वो धीरे धीरे खा रहा है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे पंडित जी लास्ट तक बैठ के खाएंगे, आराम से तसल्ली से उठेंगे। अब आई बारी दक्षिणा की, अब मम्मी इन सबको दक्षिणा देकर विदा करेगी। विदा करने से पहले इनको चाय भी पिलाएगी मम्मी। तो दोस्तों आप सब लोगों ने भी पितृपक्ष मनाया। भगवान आप सभी के ऊपर अपने पितरों का घर में आशीर्वाद बनाए रखे और बुरी बला से सबको बचाए रखे। जिसकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से ज़रूर पितृपक्ष करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग दिया है। तो अब हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम कुछ वक्त उनके लिए इस वक्त ज़रूर निकालें। और व्लॉग बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे।